नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश। मेरे YouTube चैनल विद्यादान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यूपीएसआई के दूसरे और तीसरी शिफ्ट में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम बहुत ही जल्दी के साथ रिवीजन करेंगे। पहला सवाल है, राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? इसका उत्तर है 30 वर्ष। अगला सवाल, मोटरसाइकिल अधिनियम 2019 के अनुसार नाबालिग को गाड़ी चलाने पर कितने रुपए जुर्माना देना होगा? सही आंसर है 25,000 रुपये। अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? इसका सही आंसर 1536 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। अगला सवाल था, जायद की फसल कब बोई जाती है? सही आंसर है मार्च अप्रैल में। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली क्या है? तो इसका सही आंसर है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। अगला सवाल था, सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो इस समय 34 सही आंसर है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। अगला सवाल, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में लाला हरदयाल द्वारा की गई थी। अगला सवाल था, देशद्रोह के लिए आईपीसी की कौन सी धारा लगाई जाती है? तो इसका सही आंसर है 124A। अगला सवाल, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर था NK सिंह। अगला सवाल है, सरला मुगदल बनाम भारत संघ मामला किससे संबंधित था? तो ये मामला 1995 में हुआ था। यह संबंधित था द्विविवाह से, यानी मुसलमानों में 2 से ज़्यादा विवाह करने की अनुमति दी गई थी। अगला सवाल, परमानंद कटारा बनाम भारत केस कब हुआ था? तो ये हुआ था 1985 में। इसमें अनुच्छेद 21 में संशोधन किया गया था और चिकित्सा के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया गया था, यानी किसी भी घायल आदमी को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा बिना किसी कानूनी पूछताछ के। अगला सवाल, दल बदल कानून किस अनुसूची से संबंधित है? इसका सही आंसर है 10वीं अनुसूची। अगला सवाल, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल, खजुराहो मंदिर कहाँ पे हैं? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है सिंह विष्णु। अगला सवाल, भारतीय मस्तिष्क संस्थान कहाँ पर है? इसका सही आंसर था हरियाणा मानेसर। अगला सवाल था, अकबरनामा के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है अबुल फजल। अगला सवाल था, 92वें संविधान संशोधन में कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर है 4 भाषाएं। 92वें संविधान संशोधन में 4 भाषाएं बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी जोड़ी गई थी। अगला सवाल है, 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? इसका सही आंसर था अमिताभ घोष। अगला सवाल था, आईपीसी की धारा 295 का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है धर्म संबंधी अपराध से। अगला सवाल था, अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर था महान्यायवादी। अगला सवाल था, अनुच्छेद 44 का संबंध किस बात से है? तो इसका संबंध है यूसीसी, यानी कि सामान्य सिविल संहिता। अगला सवाल पूछा गया था, रानी केतकी की कहानी किसने लिखी थी? इसका सही आंसर था मुंशी इंसा अल्लाह खान। अगला सवाल पूछा गया था, बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका सही आंसर था अनुच्छेद 19A। अगला सवाल पूछा गया था, राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर था अनुच्छेद 352। अंतिम सवाल पूछा गया था, अनुच्छेद 300A का संबंध किस बात से है? तो इसका सही आंसर था संपत्ति का अधिकार। ये आपके 40 सवाल थे। धन्यवाद।